वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन क्लासों को कभी भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि पूरी क्लास को देखना दोस्तों। इसमें आपको अगर रीजनिंग का खिलाड़ी ना बना दूं तो दोस्तों आप देख लेना, आपके हर एक क्वेश्चन ऐसे सोल्व करवाऊंगा कि आप उंगलियों पे इन क्वेश्चनों को रखना शुरू कर दोगे। देखिए, पहला क्वेश्चन 64 है, अनुपात 100 हो गया, समानुपात 16 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, आराम से इनको लिख के सोल्व कर लेना। अगर आपको दिमाग में ना आए तो देखिए, हमें बनाते हैं इसको अपन। अब सबसे पहले 64 है, फिर इसने 100 कर दिया, फिर इसने समानुपात 16 कर दिया और अनुपात क्वेश्चन मार्क कर दिया। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, 64 से 100 की तरफ जाइए। तो 64 में कितने प्लस करे कि 100 आ जाए। तो देखिए, 6 और 30 कितने हो गए। तो दोस्तों प्लस 36 हो गए और 100 बन गया। क्या बन गया? 100 बन गया। तो अब 16 में प्लस 36 जब तुम करोगे तो 6 दूनी 12 का 2 हो गया, 3 और 1 4 और 1 5 हो गए, 52 हो गए। 52 है क्या दोस्तों? 55 है, 50 है, 25 है, 36 है, मगर 52 तो कहीं पर भी नहीं है। इसलिए इससे तो ये 1% भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों इसके हिसाब से 52 आते हैं, 52 हमारे है नहीं। तो फिर ये कैसे होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व हो सकता है, और आप उसी प्रकार से दोस्तों क्या है इसको सोल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन 100/1% दोस्तों क्या है सोल्व हो जाएगा। देखिए, ये जो 64 है ये किसका स्क्वायर है दोस्तों? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। और ये किसका स्क्वायर है दोस्तों? 10 का स्क्वायर है। प्लस 2 कर दिया, 2 हुआ कि नहीं हुआ प्लस? बिल्कुल सर हुआ है। तो 8 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर, ये देखिए किसका स्क्वायर है। तो दोस्तों ये 4 का स्क्वायर है। कितना? 16। 16 में दोस्तों क्या है? 4 का स्क्वायर 16 है। अगर 4 में प्लस 2 कर दे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 6 का स्क्वायर आ जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 36 होता है। अब देखिए, 36 ऑप्शन में कहाँ है? तो सर ऑप्शन नंबर 2 में 36 नजर आ रहा है। ये 36 ही अपना क्या है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें पहले वाले में क्या हुआ है, पहले 8 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर, सेकंड में इसने 4 का स्क्वायर दिया है, तो हम 2 प्लस करके 6 का स्क्वायर करेंगे और 36 ले आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 36 क्या है, अपना करेक्ट आंसर है, हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। NAQD फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर WJ और ZM है। तो क्या आएगा वो हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर। तो जरा गौर फरमाइएगा, इसको जरा गौर से जब तुम देखोगे दोस्तों तो ये ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाएंगे। इसको ऐसे छोड़ दो, फिर WJ कर दो और ZM कर दो। तो अब देखिए इसको हम क्या है अपन देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है। तो देखिए, एन से क्यू बना है तो MNOPQ, तो क्या हो गया? +3 हो गया। ए से डी बना है, तो जरा गौर से देखिएगा। पहले हम एक लाइन को पूरा करते हैं क्यू वाली को। देखिए क्यू है, तो अब देखिए इसने क्या कर दिया, क्यू है उसके बाद दोस्तों डब्लू आ गया और उसके बाद जेड आ गया। तो इसका मतलब अब आगे भी क्या होगा, +3 होगा। तो क्यू में +3 करते ही क्या आएगा, PQRS और टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो ये लीजिए सर, टी तो ऊपर है तो TG ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगर टी में +3 करते ही दोस्तों क्या आ जाएगा, टी, फिर UV और W +3 हो गया, W में +3 करते ही जेड हो गया। क्या हो गया? जेड हो गया। अब जरा आगे और देखिए, आगे बनाते हैं इसको। ए में +3 हुआ दोस्तों, क्या आया? डी आया। डी में जब तुम +3 करोगे तो CDEF और क्या आ जाएगा? जी। तो TG आ गए और ये TG ही अपना क्या है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी +3 है, तो देखिए +3 बन रहे हैं, तो हम भी +3 कर देंगे और TG को ले आएंगे और ये TG ही अपना क्या है दोस्तों, TG ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और दोस्तों क्या है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चन है। और ये वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, और ये रीजनिंग के बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप समझ पा रहे हो तो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रीजनिंग के ये बहुत ही टफ क्वेश्चन भी आपके लिए साबित हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित है, संख्याएं हो गई, इतिहास है, घटना, युद्ध, लड़ाई, तारीख, क्या होगा वो हमें
बताना है तो सबसे पहले देखिए इसका रिलेशन निकालिए। गणित का संख्या से क्या रिलेशन है, तो गणित में दोस्तों क्या होती है, संख्याएं होती है। क्या होती हैं, गणित में संख्याएं होती हैं, जैसे a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का रूट हो गया। इस प्रकार से गणित क्या है दोस्तों, संख्याओं पर आधारित है। तो इतिहास किस पे आधारित है, घटनाओं पर, बिल्कुल अच्छी बात है। युद्ध पर बिल्कुल अच्छी बात है, लोगों पर बिल्कुल अच्छी बात है। मगर इसके हिसाब से जो सही आंसर होगा वो क्या है, तारीखों पर आधारित है। कि जैसे मान लीजिए बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था, खातौली का युद्ध लड़ा गया था, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था, गागरोन का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध है। तो इस तरह से दोस्तों क्या है, इतिहास में तारीखें चलती हैं। क्या चलती है, तारीखें चलती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम। सभी झोपड़ियां, देखिए इस क्वेश्चन को, सभी झोपड़ियां नीले रंग की है, कुछ नीली इमारतें बंगले हैं। तो इसमें हमें क्या बताना है, कि हमें यह बताना है कि सभी झोपड़ियां हैं। सबसे पहले किसको बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले झोपड़ी को बनाएंगे। तो ये लीजिए सर, हमारी झोपड़ी बन गई। और अब हमें क्या बताना है इसमें, कि ये बोल रहा है कि सभी जो झोपड़ी है, क्या है, सभी झोपड़ी क्या है दोस्तों, तो नीली रंग की है। तो सभी झोपड़ियों को क्या कर दिया गया दोस्तों, नीले रंग में रंग दिया गया है। तो ये लीजिए सर, सभी झोपड़ियों को हम नीले रंग में रंग देते हैं। तो ये लीजिए सर, सभी झोपड़ियाँ क्या है, ये लीजिए नीले रंग की हो गई। तो ये हो गई दोस्तों सभी झोपड़ियाँ नीली। तो हमारी क्या हो गई, सभी झोपड़ी नीली हो गई। अब ये क्या बोल रहा है, कि कुछ जो नीली इमारतें हैं वो दोस्तों क्या है, बंगले हैं। तो अब देखिए कुछ हमें यहाँ पर क्या करनी है, नीली इमारतों को छापना है। तो ये लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कुछ नीली इमारतें हैं। ये लीजिए, ये नीली क्या है दोस्तों, इमारतें क्या हैं, बंगले हैं। ये नीली इमारतें हमारे बंगले हो गए। तो अब देखिए इसमें क्या समझने वाली बात है, कि सभी बंगले नीले हैं। तो क्या सभी बंगले नीले हैं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये निष्कर्ष गलत है। कुछ नीली इमारतें झोपड़ियां हैं। तो क्या है, सभी झोपड़ियां नीली है, मगर नीली इमारतें क्या है दोस्तों, कुछ नीली इमारतें झोपड़ियां है। तो ये क्या कह रहा है, सभी झोपड़ियां नीली रंग की है। तो ये सभी झोपड़ियां नीले रंग की है, नीली इमारतें नहीं है। तो दो भी गलत है। अब देखिए केवल निष्कर्ष एक निकलता है, नहीं। केवल दो निकलता है, नहीं। केवल एक निकलता है, नहीं। हमारा क्या है, दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि बोला कुछ नीली इमारतें बंगले हैं। तो यहाँ पर हमने बंगले कर दिया। अब देखिए सभी बंगले नीले हैं। क्या सभी बंगले नीले हैं, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ नीला कितना है दोस्तों, यही यही क्या है, सभी बंगले, कुछ ही बंगले, इतना इतना ही दोस्तों क्या है, नीला है। क्या है, नीला है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, कुछ नीली इमारतें झोपड़ियां हैं। तो क्या ये इमारतें झोपड़ियां हैं, नहीं। सभी झोपड़ियां क्या है दोस्तों, नीली इमारतें हैं। क्या है, ये क्या है दोस्तों, सभी जो ये झोपड़ियां है ये क्या है, नीली इमारतों में आते हैं। इसीलिए एक और दो दोनों निष्कर्ष ही नहीं निकलते हैं। जब भी दोस्तों कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन आ जाए, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कि इनको अगर आप वेन डायग्राम की सहायता से सोल्व करोगे, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सोल्व हो सकते हैं। अन्यथा क्या है दोस्तों, वो कहते हैं ना, नाक में दम करने वाले क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। देखिए अगला प्रश्न, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, भाग माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, भाग का अर्थ माइनस है, तो ये समीकरण हमें बतानी है। तो देखिए इसे, सबसे पहले 6 लिखते हैं। ये लीजिए 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई का अर्थ इसने प्लस दे दिया है, 6 प्लस 4 कर दिया सर। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस का अर्थ इसने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया। फिर दोस्तों इसने प्लस किया है, तो इसने क्या कहा है, प्लस का अर्थ भाग है। तो ये लीजिए सर, भाग 2 का दे दिया। भाग 2 का देखने पर यहाँ पर देखिए भाग दिया, और भाग का अर्थ है -1 कर दिया, बराबर में क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब क्या आएगा वो हमें देखना है। तो जरा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 5 है, 5 में भाग दिया, भाग नहीं देंगे। देखिए इसे अपन सोल्व करते हैं, इस समीकरण में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्या चेंजेस करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिएगा इस समीकरण को, सबसे पहले 6 प्लस 4 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 5 है, 5 यहाँ पर 2 है दोस्तों, 2 इसको बट्टे में ले आए, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ को 2 से इससे काट देंगे, ये 2 हो गया। तो देखिए जरा गौर से देखिएगा, 6 है प्लस दोस्तों 2 हो गया, मल्टीप्लाई 5 हो गया, -1 हो गया। तो देखिए अब क्या होगा, 5 -1 कितने हो गए, तो 4 हो गए, और 6 प्लस 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 चौक 32 होते हैं। ऐसे नहीं होगा दोस्तों, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने हुए, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों 10 हुए, 10 -1 कितने हो गए, 9, 9 प्लस 6 कितने हो गए,
तो देखिए 9 + 6 जब करेंगे दोस्तों तो 15 हो जाएंगे और ये 15 ही अपना क्या है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में 15 है, ये 15 ही दोस्तों क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या करना है हमें 6 है, फिर देखिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, तो 6 + 10 - 1 हो जाएंगे, 10 में से 1 किया 9 आया, तो 6 + 9 हो गया, 6 + 9 कितने होते हैं 15 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा गौर से देखिएगा। मनोरंजन पी स्थान के दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। पी स्थान से कितनी दूर है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो क्या है दोस्तों, ऊपर तो होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम। मैंने आपको सैकड़ों क्वेश्चन ऐसे सोल्व करवा दिए हैं, तो अब तो आप उत्तर दक्षिण समझ गए होंगे। अब देखिए मान लीजिए मनोरंजन का स्थान पी यहाँ पर है, कहाँ पर है पी यहाँ पर है। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मनोरंजन का स्थान पी यहाँ पर है और पी मनोरंजन पी स्थान से दक्षिण की ओर जाता है, तो यहाँ से मान लीजिए वह नीचे की ओर गया, ये 10 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर हुआ। अब ये क्या बोल रहा 10 किलोमीटर चलता है और दाईं ओर मुड़ता है, तो अब देखिए क्या होगा, मैं अगर दोस्तों कहाँ पर जाऊं, तो देखो मैं अगर इस साइड खड़ा हूं तो जरा गौर से समझिएगा इस क्वेश्चन को। मैं अगर इस साइड गया तो बाएं हो गया, इस साइड गया तो दाएं हो गया। ये लीजिए 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो फिर दोस्तों ऊपर 10 किलोमीटर चला गया, यहाँ से देखिए 10 किलोमीटर आ गया, ये लीजिए 10 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अब देखिए दोस्तों इस साइड तो दाएं है, ये तो दाएं हो गया और इस साइड आ गया तो मैं बाएं हो गया। तो जरा गौर फरमाइएगा कि अब ये हमें कहाँ चला रहा है कि बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर आ गया और ये 5 किलोमीटर की दूरी मैंने तय कर ली है, तो पी स्थान से कितनी दूर है, तो देखिए पी स्थान को जरा देखोगे आप तो पी स्थान कहाँ पर है, यहाँ पर है, और पी ये जो मनोरंजन है ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो बीच में दोस्तों 4 किलोमीटर की ये डिस्टेंस भी तो है। तो जब तुम 5 + 4 करोगे कितने आ गए 9 आ गए, तो 9 किलोमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन ही दोस्तों क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 किलोमीटर की ये डिस्टेंस भी तो है ना प्यारे दोस्तों। तो ये डिस्टेंस और प्लस 5 किलोमीटर को ऐड करेंगे तो 5 + 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 9 किलोमीटर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो अपना क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था, या तो आप इस साइड ऐसे ज्ञात किया करो या फिर नीचे की तरफ ज्ञात किया करो, आपको एक रिलेशन जरूर मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शॉर्ट में अगर समझोगे तो 4 को जब तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आए 20 आए, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे 30 आ जाएंगे। ये लीजिए सर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 45 आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसके हिसाब से वो क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 30 जो है दोस्तों वही अपना क्या है आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, दोस्तों यहाँ पर अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए बेंगलोर का प्रयोग करके नहीं बना सकते। सबसे पहले देखिए गार्बेज देखते हैं, जी से जी को उड़ा दो, ए से ए को उड़ा दो, आर से आर को उड़ा दो, फिर बी है बी उड़ा दो, फिर ए उड़ा दो, उसके बाद जी है दोबारा। तो दोस्तों यहाँ पर जी है, यहाँ पर दोबारा जी नहीं है, तो जी कितनी बार है 2 बार है, एक तो कमी हमें यहाँ पर ही मिल गई। तो ये तो दोस्तों क्या है अपना सोल्व हो गया। ये लीजिए कि जी क्या है इसमें 2 बार है, जबकि ऊपर जी एक ही बार है बेंगलोर में। ऑरेंज भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लार्ज भी बन सकता है, बेंगल भी बन सकता है। देखिए BANG फिर एल और ई, ये लीजिए सर बेंगल बन गया, मगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो गार्बेग है वो नहीं बन सकता है, क्योंकि जी 2 बार है इसीलिए ये गार्बेग ही नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट और शानदार अच्छा और क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसे, एक रेस्टोरेंट में
5 अतिथि एक पंक्ति के में बैठे हैं। नीता मंजू के बाईं ओर, नवीन के दाईं ओर बैठी है। ऋषभ कविता के दाईं ओर तथा नवीन के बाईं ओर बैठा है। नवीन कहाँ बैठा है? तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम बायां और दायां लिखेंगे। तो ये साइड जो है दोस्तों ये तो है बायां की, और ये साइड जो है दोस्तों ये है दायां की। तो बायां और दायां तो हमें मिल गया। अब क्या बोल रहे हैं, 5 अतिथि बैठे हैं। नीता तो दोस्तों मंजू के तो बाईं ओर है तथा नवीन के दाईं ओर है। तो ये दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर कौन है, नीता है। यहाँ पर कौन है, ये लीजिए सर नीता है। ये नीता जो है मंजू के तो बाईं ओर है। तो ये देखिए सर ये रही। यहाँ पर कौन है, मंजू है। मंजू के बाईं ओर कौन हो गई, नीता हो गई। और किसके दोस्तों, नवीन के दाईं ओर है। तो नवीन के जब इस साइड जाएंगे तो नीता क्या है, दाईं ओर है। अब देखिए एन ए कर देते हैं इसको नवीन। अब क्या कह रहा है, ऋषभ जो है दोस्तों कविता के तो दाईं ओर है, नवीन के बाईं ओर है। तो ऋषभ तो है दोस्तों क्या है, नवीन के तो बाईं ओर है। तो ये जो ऋषभ है दोस्तों ये नवीन है, नवीन के तो बाईं ओर है ऋषभ। और किसके दोस्तों, कविता के, किसके, कविता के दाईं ओर है कौन, ऋषभ। तो ऋषभ यहाँ पर देखिए ये कौन है दोस्तों, ये है नीता। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, कविता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ऋषभ है कविता के दाईं ओर और नवीन के बाईं ओर, नवीन के तो दोस्तों बाईं ओर कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों जो कविता है ये रही दोस्तों। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि नवीन कहाँ बैठा है। तो नवीन जरा गौर फरमाइएगा कहाँ है, 1 2 3 4 5, इन पांचों में बीच में कहाँ है दोस्तों, ये नवीन है। तो नवीन कहाँ बैठा है, मध्य में बैठा है। जरा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, नवीन जो है दोस्तों कहाँ बैठेगा, मध्य में बैठेगा। और तुम इस क्वेश्चन को दोस्तों अपने आप से सोल्व करके देखना, वरना मुझे कमेंट कर देना। ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।